चलिए तन मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। ये जो पहला क्वेश्चन है कि तो वैसे आप देखेंगे, अच्छा जैसे डाउट कर मैंने फिर से कहा कि कुछ भी पूछ सकते हो, जो नहीं पढ़ा है वो भी आपकी, मतलब आपको देखना है कि हाउ सून यू कैन कंप्लीट सिलेबस, हाउ सून यू कैन सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, चाहे वो सिलेबस है ना, मतलब चाहे मेरे स्पीड से आपके ज़्यादा स्पीड, इट्स ओके। जैसे 7000 क्वेश्चन है, यू सॉल्व इट विद इन 1 मंथ इफ यू कैन सॉल्व, ये है अप टू यू। तो ये आपका है यूनिफॉर्म 02 है ना, तो ये यूनिफॉर्म 02 है। तो आपको मेनली ये जानना होगा कि ये जो x अपॉन 2 माइनस एक्स का लॉग है, इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दैट यू हैव टू सी। सर इस क्वेश्चन में जो एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेस टू एक्स बाई टू लिखा है ना, हम्म। वो जो सिंगुलर सिंगुलर पीडीएफ है उसमें वाई बाई टू लिखा है, इसमें एक्स बाई टू लिखा है, तो सही में क्या ढूंढना है? नहीं, y/2 होगा एक्चुअली, इसमें मिस्टेक है। और किसमें y/2 लिखा है, कहाँ पे? जो ड्राइव में जो सिंगल सिंगल पीडीएफ है उसमें। अच्छा, तो वो एक्चुअली वही मर्ज जो किया ना, वो पुराने कर दिया होगा, बाद में मिस्टेक को करेक्ट किया गया था। तो ओके। उसमें y है ना, y है एक्चुअली वो। अगर x होगा तो बहुत आसान है, जैसे मान लो हाँ, e⁻x/2 आ गया, तो ये mgf से हो जाएगा, तो mg ऑफ डायरेक्टली आ x जाएगा। एट हाफ। तो यूनिफॉर्म का mgf तो हम जानते ही हैं, है ना, e⁻bt माइनस e⁻at अपॉन t टाइम b माइनस a। तो इससे बहुत इजीली हो जाएगा, तो ये 2t, तो ये निकालना तो बहुत आसान हो गया। तो e⁻1 -1 और 2 इंटू हाफ 1, तो आंसर आ गया e-1। तो ये इसका आ गया, बट आपको चाहिए e ऑफ y/2, तो यू हैव टू फाइंड mgf ऑफ y एट हाफ। अब नाउ तो ये मैं बता रहा हूँ कि मान लो अगर ये होता तो ऐसे आ जाता। सेकेंड पार्ट ये है, सो व्हाट इज योर y? तो y इज डिफाइंड एज log x अपॉन 2 माइनस एक्स। तो कैन यू राइट दिस log x माइनस log 2 माइनस एक्स। अब सी हाउ थ्योरी यूज्ड, बेसिक थ्योरी से नहीं कर पाया कोई बच्चा, तो अभी इनिशियली डिफिकल्ट लगेगा बट हो जाएगा अल्टीमेटली। तो ये log x का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है अगर आपसे पूछा जाए, तो वैसे डायरेक्ट नहीं बता पाओगे, बट हाँ अगर मैं वैसा करता, सी x हैज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 to 2, तो 2 माइनस एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा? यूनिफॉर्म ही होगा। हाँ यही सेम ही रहेगा, 0 से 2, मतलब व्हेन x इज बिटवीन 0 and 2, तो 2 माइनस एक्स विल ऑल्सो बी इन बिटवीन 0 and 2, तो ये हो जाएगा। अच्छा, तो अगर एक काम करता हूँ, इसको मैं डिवाइड कर दूँ 2 माइनस एक्स अपॉन 2 से, तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म 0 1 हो जाएगा। एंड सिमिलरली x अपॉन 2 विल ऑल्सो बी यूनिफॉर्म 0 1, ठीक। अच्छा ओके, सो देर आर थ्योरम, जब आप क्वेश्चन पूछोगे तो बहुत सारे रिजल्ट यूज होंगे। अगेन आई एम यूजिंग रिजल्ट, यहाँ कौन सा रिजल्ट यूज कर रहा हूँ, तो एक मिनट, अभी रिसेंटली मैंने ये लिखा है, तो अभी मैं ये वाला रिजल्ट यूज कर रहा हूँ, अभी देखोगे। सो वी हैव यूज्ड दीज रिजल्ट्स, अभी ये वाला रिजल्ट यूज किया मैंने अभी, है ना, ये है। तो वहाँ पे जस्ट चेंज करने के लिए, एनीवे तो अब क्या करना है आपको, अब एक और प्रॉपर्टी क्या है, एक और प्रॉपर्टी ये है कि जस्ट मैं यहाँ रिजल्ट लिख देता हूँ कि मान लो जैसे ये x/2 इज यूनिफॉर्म 0 1, तो यू नो माइनस log x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, क्या आपको पता है? नहीं सर। तो ये थ्योरम है, अब ये होगा एक्सपोनेंशियल 1, तो इसका मुझे एक थ्योरम लिखना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो थ्योरम क्या होगा, तो थ्योरम इज, तो ये सब आगे ग्रेजुअली आएगा ओवर टाइम, दिस विल बी यूज, तो अभी के लिए मैं बता देता हूँ माइनस log एक्सपोनेंशियल 1 होगा। सिमिलरली वहाँ से 2 माइनस x/2 यूनिफॉर्म 0 1 है, तो ln माइनस ln 2x, दिस इज एक्सपोनेंशियल 1 होगा। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो, तो इन दोनों का जो डिफरेंस लोगे आप, तो ये बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन इसमें यूज हो रहा है, तो वो आपको जानना पड़ेगा। तो एक रूल यहाँ यूज किया मैंने, दूसरा ये, अब तीसरा ये है कि दिस इज एक्सपोनेंशियल 1, दिस इज एक्सपोनेंशियल 1, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो। अब यू टेक डिफरेंस ऑफ बोथ, तो कितना कॉन्सेप्ट है ना, तो एग्जाम में ऐसे ही होता है ना, तो बच्चा तब सोच पाएगा जब बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। यू टेक डिफरेंस, तो किसका, इसमें से इसको घटा लोगे या इसमें से इसको घटाए, तो बेटर इसमें से इसको घटाओ। तो माइनस ln 2 माइनस x/2 माइनस ln x/2, ओके। सो नाउ this random variable is exponential 1, this is exponential 1, difference of two exponential, अच्छा ओके, are they independent? तो यहाँ आई थिंक मुझे लग रहा है कि इसको यूज करना चाह रहा है इंडिपेंडेंट को,
तो आर दे इंडिपेंडेंट, तो इसके अकॉर्डिंग काम हो जाएगा। तो डिफरेंस ऑफ टू एक्सपोनेंशियल इज लाप्लास, बट दे शुड बी इंडिपेंडेंट। आर दे इंडिपेंडेंट? तो ये सोचना पड़ेगा। सर इंडिपेंडेंस के लिए फिर पूरा वो प्रोसेस करना पड़ेगा या फिर? नहीं, ये डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि ये एक्स पे दोनों डिपेंड कर रहा है ना, तो इसके और नहीं। तो एक और तरीका आपको चाहिए क्या था इसमें, ई ऑफ वाई बाई टू, तो वाई का वो निकाल लो, छोड़ो, ये तो एक तरीका और था, इससे भी कर सकते हैं हम। नहीं तो एक और तरीका ट्रांसफॉर्मेशन से कर लो ना। ये वाला फॉर्मूला पता है, पीडीएफ ऑफ वाई, तो पहले ये चेक करना पड़ेगा मोनोटोनिक होना चाहिए, यही ना। हाँ सो उससे हो जाएगा मॉड ऑफ, अगर आप यहाँ से निकाल लेते हो वाई का पीडीएफ, तो एफ दूसरा एक्स अप्रोच ऑफ बता रहा एक्स हूँ। इंटू मॉड डी एक्स डिवाइड। हाँ, एफ एक्स ऑफ एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई। बट इसके लिए पहले आप ये इंश्योर करना कि क्या है, ये मोनोटोनिक है, डिफरेंशिएट करके पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा। उसके बाद अगर ये आ गया तो यहाँ से वाई का एमजीएफ आ जाएगा, एंड अगर एमजीएफ आपने निकाल लिया तो एमजीएफ एट हाफ निकालोगे तो एक ये तरीका हो गया। तो ये आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। सो वन हिंट इज दिस वन, तो फ्रॉम हेयर you this do this after this and then after this you will get your answer। तो ये एक तरीका हो गया। सर हाँ, ये एक्सपेक्टेशन ई रेज टू वाई बाई टू है, तो उसमें जो वाई है उसकी जगह वो पूरा का पूरा एल एन का टर्म रखा, तो कुछ सिंप्लीफाई होगा? हाँ कर सकते हैं, वो भी एक तरीका है। फिर उससे भी अब दूसरा तरीका है कि आपको अब ये चाहिए, एक तो हमने ये निकाल दिया था ई ऑफ एक्स बाई टू, सही कह रहे हैं। तो देखो एक क्वेश्चन ना 50 अलग तरीके से हो सकता है, डिपेंड्स ऑन हाउ यू थिंक हाउ यू प्रोसीड, तो उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बस वही है। तो आप ये भी सही कह रहे हैं, अगर मान लो आप ये करते कि जैसे इन्होंने पूछा तो पुट कर लो, एक्सपेक्टेशन ई की पावर वाई बाई टू है, तो आप एक्सपेक्टेशन ऑफ ई एक्स पी मतलब एक्सपोनेंशियल हाफ, और ये है एल एन एक्स अपॉन टू माइनस एक्स, मान लो ये है, इसको सिंप्लीफाई करो तो ये तो लॉग के बाहर है, पावर में चला जाएगा, तो ई एक्स पी ऑफ लॉग ऑफ, तो रूट अंडर अंडर रूट हो एक्स जाएगा। अपॉन टू माइनस एक्स, यही हो जाएगा ना। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, लॉग एक्सपोनेंशियल एक दूसरे का इनवर्स फंक्शन है, तो फाइनली योर क्वेश्चन इज सिंप्लीफाइज टू दिस। अब यहाँ से भी हो जाएगा, तो यहाँ से क्या करना, अब तो अब मुझे लगता है ये और आसान है। तो अब ये हो गया इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स अपॉन टू माइनस एक्स पीडीएफ ऑफ एक्स 1/2 dx 0 to 2। अब तो इंटीग्रेट हो जाएगा, ये गामा या बीटा से हो जाएगा। सर इसमें ही अटक गया इंटीग्रेशन में। अच्छा, तो आप इस अप्रोच से जा रहे थे। देखो हमने अलग हाँ अलग अप्रोच ट्राई किया, एक बार मैंने ये ट्राई किया, यहाँ होता ये है कि डिफरेंट ऑफ टू एक्सपोनेंशियल इज लाप्लास, तो ये लाप्लास में ओके। कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ये इंडिपेंडेंस नहीं हो पाएगा, तो ये फेल हो गया। तो एक तरीका फिर हमने कहा ये एक तरीका वर्क करेगा, आपने तीसरा तरीका ये बताया, तो इससे अब ये है कि इंटीग्रेट कैसे होगा। ओके, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। अगर मैं इसको हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे अगर 2 से मैं डिवाइड कर, जैसे पहले कर रहा था, तो देखो 0 to 2 है ना, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं x बाई टू, तो 2/2 माइनस एक्स बाई टू, अभी ये हाफ इंटू डी एक्स, ऐसा है। x बाई टू को आप y मान लो या कुछ नया ले लो, यू टेक t, तो x बाई टू को t ले लोगे तो dt हो जाएगा हाफ dx, तो हाफ dx विल बिकम dt। तो यहाँ से क्या आएगा, अब लिमिट देखो ध्यान से, तो वी आर पुटिंग, तो ये हमने सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया है, तो x बाई टू हो गया t अपॉन 1 माइनस टी, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा 2 अपॉन 2 1, इसका है रूट, ये हो गया dt। t की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से 1, ये बीटा में आ गया, बीटा इंटीग्रल, तो 0 हाँ से सर 1 अब हो जाएगा शायद। t की पावर 1/2 1 माइनस टी की पावर माइनस माइनस 1/2 dt। अब इसको बीटा इंटीग्रल में फिट करो, तो हाँ है ना, अब हो जाएगा सर। हो जाएगा ना। सो ये बीटा हाँ में कितना आएगा, ये क्या होता है अल्फा माइनस वन, तो अल्फा माइनस वन इज हाफ, थ्री बीटा बाई टू। माइनस वन इज माइनस हाफ, सो 3/2 कॉमा 1/2, तो दिस इज बेटर है ना, आई थिंक, तो दिस इज ईजियर। आप इससे जो बताया आप सही कर रहे थे, तो है ना, और भी अप्रोच हो सकता है, तो हमने यहाँ 3 डिफरेंट अप्रोच ट्राई किए हैं, तो इससे सीधा सीधा आंसर आ जाएगा गामा 3/2 गामा 1/2 अपॉन गामा 2, गामा 2 तो 1 ही होता है, गामा 3/2 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/2 रूट इंटू पाई गामा बाई टू। 1/2 रूट पाई, है ना, हाँ, और ये रूट पाई
और गामा 2 तो 1 हो गया, तो आंसर फाइनल आ गया π/2 इज द आंसर। इसका फाइनल आंसर है π/2। तो जैसे हमने निकाले थे, हमें x का x दे रखा था यूनिफॉर्म 0 2, तो e की पावर x/2 आया था e-1, और e की पावर y/2 आया है ना, ये आया e-1, और e की पावर y/2 आया π/2। एक बार चेक कर लेना, तो ये आ गया, दोनों पार्ट जो भी पार्ट हो उससे आ जाएगा, ठीक। सर इसको पाई से डिवाइड करना है तो हाफ आना चाहिए ना हाफ आना आंसर। चाहिए, तो उसमें मिस्टेक होगा, और नहीं है तो कितना है? 2 दिया हुआ है। हाँ तो वो तो 1/, तो नहीं था ना, रेसिप्रोकल तो नहीं है। नहीं रेसिप्रोकल नहीं है। देख लो यहाँ पे हमने सही लिखा ना, तो टी ही ऊपर है, x/2 हाँ तो ठीक है, मिस्टेक होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि है ना, इनसे भी गलती हो सकती है। सुभाजीत, ये DPP 12705 सुभाजीत ने बनाया है। सुभाजीत ऑलरेडी, जिसका 11th रैंक था जैम 2023 में, और वो बॉम्बे से ऑलरेडी पास आउट हो चुका है, तो अभी कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, तो अब वो इस साल कंटिन्यू कर रहा है हमारा, क्योंकि वो कॉर्पोरेट में बिजी है। तो अभी सोहम, जिसका 3rd रैंक इस बार आया था, वो कंटिन्यू कर रहा है, तो 706 से वही सोहम अब DPP बना रहा है। 706, 707, 708, तो 1500 तक मैंने कहा उसको इस साल, तो 706 से लेके 1500 तक वो कभी कंटिन्यू करेगा, ठीक है। हेलो सर। जी। सर आज CMI का क्लास हुआ था क्या? नहीं नहीं हुआ था, कोई ज्वाइन ही नहीं किया, मतलब मैं भेजा, लिंक ही नहीं भेजा था एक्चुअली।